किस तरीके से आप अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे, किस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से आज आपको ये मालूम पड़ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। साथ ही क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का एक नियम होता है। क्या होता है? नियम। मैं आपको पहचान नहीं बता रहा, मैं आज सिर्फ आपको ओनली रूल बताऊंगा। रूल्स क्या होते हैं, अगर आपने रूल्स याद कर लिए ना तो आपकी इंग्लिश 100% सही हो गई। 100% की गारंटी ले रहा हूं मैं, 100% आपका इंग्लिश रूट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो इसका एक नियम क्या होता है, इसका तो एक नियम ये होता है कि देखो वाक्यों में ता है, सबसे पहले ता है, ती है, ते है, ठीक, और तुम्हारे लिया है, लिया, लिया है, दिया है, ये सारे वाक्य वाक्य के अंत में आते हैं। कहां पर आते हैं? अंत में। तो आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा हमारा तरीका होता है बोलने का, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, चाहे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं और चाहे तो आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। काफी बार क्या होता है कि बच्चा लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक कहां पर करते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसमें इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। किसका करते हैं? इज एम आर का। तो साथ ही हमें इज एम आर का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं करना है। इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, ओनली इसमें वर्ब का प्रयोग होता है। और वर्ब कौन सी तुम्हारी होती है? वर्ब होती है जिसके अंत में ना लग जाए या ना लगने की संभावना हो। ठीक है, अब इसमें अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटी सी एक पहचान के रूप में मैंने आपको बता दी है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें एक स्ट्रक्चर पर काम करना है। स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक, प्लस हमारा होता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस आज बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रक्चर है। अभी ये स्ट्रक्चर हमारा है पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव। अभी नेगेटिव नहीं किया हमने। ठीक है, ये पॉजिटिव का है। अब हमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले हमें वर्ब को जानना है। किसको जानना है? वर्ब को। तो इसमें आपको बता दिया मैंने, इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है ना। इसमें क्या है कि आपकी जो मेन वर्ब होती है उसका प्रयोग करना है। ठीक है, मेन वर्ब का, उसकी या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ चाहे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओ। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जैसे हमने यहाँ पर V1 लिखा, गो। क्या लिखा? V1 गो। अब गो में ही हमने जोड़ दिया ES। क्या जोड़ दिया? ES। हो गया गोज। क्या हो गया? गोज। तो ये होगी तुम्हारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, एस या ES जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एस या ES। अब इसमें तो मैंने ES जोड़ा है, कभी कभी हम एस भी जोड़ देते हैं। जैसे हमने लिखा राइट। क्या लिखा? राइट। अब राइट में हम क्या लिखेंगे? अब राइट में अगर हम इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो हमारी राइट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइट्स। ठीक, राइट्स। इस तरीके से हमारा होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आगे हमें क्या करना है कि अब हमें सब्जेक्ट देखना है। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा इस क्लास में, एक एक कॉन्सेप्ट। आज आप अपने आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे इंग्लिश, और आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में सर की क्लास है, सर की बहुत अच्छी क्लास है। आप खुद अपने आप की तारीफ करेंगे आज। ठीक है, क्या होता है कि अब हमें सब्जेक्ट देखना है। तो देखिए सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट होता है हमारा, और यहाँ हमारी वर्ब होती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हमारी वर्ब होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट माइनस है, ठीक है, तो वर्ब आपकी होगी माइनस। यदि आपका सब्जेक्ट प्लस है तो वर्ब आपकी हो जाएगी प्लस, है ना। अब सर माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस प्लस का मतलब होता है कि यदि आपका है माइनस, क्या है? माइनस, तो माइनस आपका होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर। प्लस आपका होता है, प्लस आपका होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, इसी प्रकार वर्ब में भी तुम्हारा जो माइनस होगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब होगी, जो प्लस होगा
उसमें क्या होगी, उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपकी प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें किस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, यहां पर देखो मैंने सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई एंड वी, यू, दे। इसके साथ में स्टूडेंट्स आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करना है प्रयोग। आगे क्या होता है, यहां पर ही होगा, या आपका सी हो सकता है, या आपका इट हो सकता है, या आपका एनी नेम हो सकता है, यानी किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे राधा, मीरा, मोहन, सोहन। ठीक है, तो इसके साथ में आपको क्या करना है बेटा, इसके साथ में आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, जो कि मैंने आपको इस तरीके से अभी ये बताई है। ठीक है, इनका यहाँ पर प्रयोग करना है। आगे ना बात समझ में, इस तरीके से तुम्हारा होता है ये कॉन्सेप्ट। अब बच्चा लोग क्या करता है कि इसमें गलती कब करता है, इज एम आर लगा देता है। तो मेरे बाबू इज एम आर नहीं लगाना। अगर कोई आपसे पूछे तो क्यों नहीं लगाना इज एम आर, तो बता देना कि डीएसएल इंग्लिश एकेडमी के सुनील सर है ना, उन्होंने बोला है कि इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे नंबर समझ में, इट्स ऑल राइट। ठीक, कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। क्या बता दिया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा एग्जाम्पल, क्या लिखा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं खेलता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं खेलता हूं। ओ माय गॉड, मैं खेलता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आई बी यू दे के साथ में हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगानी है और उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लगानी। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। क्या होती है, आई। और खेलना की मीनिंग क्या होती है, प्ले। आई प्ले, PLAY, है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई प्ले। अगर मैं आपसे यहां पर ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं, मैं रोज खेलता हूं, मैं रोज खेलता हूं, खेलता हूं, मैं रोज खेलता हूं। ओ माय गॉड, मैं तो रोज खेलता हूं, है ना, आप कहते हो ना मैं तो रोज खेलता हूं, मैं रोज खेलता हूं। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो मैं रोज खेलता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है आई प्ले। क्या लगाएंगे, आई प्ले, आई प्ले डेली, आई प्ले डेली। ठीक है, आई प्ले डेली, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल में लिख दूं, उसका कमेंट आपको करना है साथी, कमेंट आपको करना है। ठीक है, मैं आपके लिए दे रहा हूं टास्क में, कमेंट करना आपको। ठीक है, कमेंट क्या करना है, हमारा एग्जांपल क्या है, वह रोज, वह रोज बाजार जाता है। कहां जाता है, बाजार जाता, जाता है। वह रोज बाजार जाता है। जल्दी फटाफट कमेंट करो, मैं भी तो आपका कमेंट देखूं आपने क्या सेंटेंस बनाया है। जल्दी करो फटाफट कमेंट। वह रोज बाजार जाता है, वह रोज कहां जाता है, बाजार। फटाफट कमेंट करो। आज मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं कि आप क्या क्या कमेंट करते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं आप। ठीक है, करो फटाफट कमेंट। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सारका ने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। प्रिया भी बहुत अच्छा कमेंट कर रही है, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। देखिए किस तरीके से होगा। अब देखो वह की अंग्रेजी, वह रोज बाजार जाता है, तो जाने वाला व्यक्ति है, जाने वाला जो व्यक्ति है वो मेल कैंडिडेट है। कैसा है, मेल, तो उसकी अंग्रेजी हम ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। क्या होगा, ही। अब ये देखो सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जाना की मीनिंग क्या होती है, गो। गो में हमें क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ देना है ना, तो ही गोज। अब क्या है, ही गोज टू। अब टू हम क्यों लगाएंगे यहाँ पर, टू हम जब लगाते हैं जब कोई निश्चित प्लेस होता है। निश्चित क्या होता है, प्लेस। जब कोई निश्चित प्लेस होता है तो वहां पर हम टू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ही गोज टू, ही गोज टू मार्केट।
क्या होगा? मार्केट, मार्केट, मार्केट। ठीक है, कब जाता है मार्केट? डेली जाता है। ओ माय गॉड, डेली जाता है ना, तो डेली जाता है यानी कि रोज जाता है। कब जाता है? रोज। तो यहां पर आप डेली लगा दो। क्या लगा दो? डेली। ठीक है, डेली। आगे नंबर समझो, डेली। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होगा। आगे नंबर समझो, इस तरीके से आपका होगा ये। ठीक है, अब देखिए मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, अब मैं किसकी बात करूंगा? नेगेटिव। अब देखो हमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव किस तरीके से करेंगे? नेगेटिव का भी तुम्हारा यही स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी यही है। नेगेटिव में आपको क्या करना है? नेगेटिव में साथी आपको क्या करना है कि नेगेटिव में भी आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज का प्रूव करना है। डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? नॉट, नॉट प्लस, प्लस में आपको क्या करना है? प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें यहां पर क्या होता है साथी कि हम एस या यस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, नेगेटिव में, नेगेटिव में एस या यस का प्रयोग नहीं करते, नेगेटिव में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पर आप कर दो अदर वर्ड। क्या कर दो? अदर वर्ड। ये तुम्हारा हुआ कॉन्सेप्ट। आगे बात समझे, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है नेगेटिव का। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी लिखा, जैसे मैंने लिखा मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, है ना, तो इसको आप लोगों ने अभी बनाया था, है ना, किस तरीके से बनाया था? किस तरीके से बनाया? आई प्ले, आई प्ले। अभी मैं ये कह दूं मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? मैं नहीं खेलता हूं, है ना। आई डू नॉट, क्या करेंगे? आई डू नॉट, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। इस तरीके से फिर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यानी नहीं कि अगर ये हम नॉट लगा देते हैं, बाकी हमें डू या डज का प्रयोग करना होता है। ठीक है, सेम हमारा स्ट्रक्चर वही है जो पहले वाला था, इसमें थोड़ा सा वर्ड हमारा आगे हो गया है, तो डू और डज का हमें प्रयोग करना है, प्लस नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रयोग इसका करना होता है। ठीक, आगे नवा समझ, इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना होता है। अगर मैं आपसे यही, अगर मैं यहीं पर आपसे ये कह दूं, यहीं पर आपसे मैं अगर ये कहूं, ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे ये कहूं वह 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 बाजार, वह बाजार, वह बाजार नहीं नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब देखो वह बाजार नहीं जाता है, वह कहाँ नहीं जाता है? बाजार। किस तरीके से करना है? ही गो, सॉरी ही he does, he does not, he does not go to, go to market। क्या होगा? he does not go to market, he does not go to market, he does not go to market, है ना। वह गाना नहीं गाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है वह वह गाना, वह गाना नहीं गाती, नहीं गाती है ना। वह गाना नहीं गाती है, वह क्या नहीं करती है? गाना। कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। जल्दी कमेंट करो फटाफट, जल्दी करो कमेंट। मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं, मैं आज आपका कमेंट देखना चाहता हूं कि आपका क्या क्या कमेंट आएगा। ठीक है, करो फटाफट कमेंट बेटा, जल्दी करो, कमेंट करो अच्छे से, अच्छे अच्छे कमेंट करो प्यारे प्यारे साथियों, अच्छे अच्छे कमेंट करो। ठीक, अच्छे अच्छे कमेंट करो, आपके कमेंटों को मैं बहुत ही बेसब्री से देखूंगा। ठीक है, करो फटाफट कमेंट, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी करो कमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमेंट आया है। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा इसका, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? क्या इंग्लिश बनेगी इसकी? इसकी इंग्लिश, इसकी अंग्रेजी बनेगी, इसकी अंग्रेजी बनेगी सी। क्या लगाएंगे? सी। वह गाना नहीं गाती, यानी लड़की है ना, कौन है? लड़की।
वह गाना नहीं गाती है। तो शी डज नॉट, क्या लगाएंगे, शी डज नॉट, शी डज नॉट, शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल दूंगा आपको, आज आपको हजारों एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, वह खाना, वह खाना नहीं खाती, वह खाना नहीं खाती, वह खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है, ठीक है। किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको बनाना है, वही रूल वही स्ट्रक्चर है। भूल गए क्या, भूल गए क्या? कमेंट करो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कमेंट करो, मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ। और क्लास को ना शेयर कर दो। आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, शी डज नॉट, क्या लगाएंगे, शी डज नॉट, शी डज नॉट, ठीक है, शी डज नॉट ईट, क्या करेंगे, ई ए टी, शी डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट, ईट, ठीक है, द फूड, क्या लगाएंगे, द फूड, शी डज नॉट ईट द फूड, शी डज नॉट ईट द फूड। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव की अगर मैं साथ ही बात करूं तो देखो इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर सेम वही कंडीशन में होता है, बट हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज होता है उसमें, उसमें चेंज ये होता है कि सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज, प्लस में हमारा रहता है सब्जेक्ट, क्या रहता है, सब्जेक्ट, प्लस हमारी रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारा रहता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वही सेम स्ट्रक्चर है, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें पता क्या होता है साथी, इसमें ये होता है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस जो होते हैं हमारे, ये क्या शब्द शुरू होते हैं, इनके दो पहलू होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से होता है इंटरोगेटिव, कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक तो तुम्हारा होता है WH वर्ड वाला, कौन सा होता है, WH वर्ड। एक इंटरोगेटिव होता है WH वर्ड, WH वर्ड वाला, ठीक है। ये WH वर्ड वाला होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या कब क्यों कैसे ये वाले वर्ड बीच में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये होता है, एक इंटरोगेटिव क्या होता है कि वो क्या शब्द से सेंटेंस आपके शुरू होते हैं, क्या शब्द से, तो हमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगानी होती है, उसकी जगह पर हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर, अब जैसे यहां पर मैंने लिखा क्या, क्या, क्या वह खाना खाना खाती है, खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है। तो अब देखो यहाँ क्या शब्द पहले आ गया, बच्चा लोग क्या करता है कि क्या शब्द की अंग्रेजी लगा देता है व्हाट, क्या लगाता है व्हाट, है ना, जबकि इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है। हमें क्या करना है, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग और हमें सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, तो आप डज का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर आपको डू का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डू डज का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते, जैसे नेगेटिव में नहीं करते उसी प्रकार इसमें भी हम नहीं करते। उसके बाद आप V1 लगाएंगे, V1 के बाद आप ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा हुआ है क्या हुआ है, खाना खाती है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि यहाँ हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है,
क्या करना है, बनाना है। तो किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, जैसे हमने लिखा क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है, कुछ तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, डज। तो सबसे पहले आप डज लगाओ, डज, डज सी, डज सी। अब सेम प्रोसेस वही वाला है जो आप पॉजिटिव में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पॉजिटिव में। तो डज सी, डज सी, ठीक है। उसके बाद डज सी ईट, डज सी ईट द फूड, द फूड। इस तरीके से आपका हो जाएगा, डज सी ईट द फूड, डज सी ईट द फूड, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर मैं WH की बात करूं, किसकी बात करूं, WH वर्ड की, तो WH वर्ड मैंने अभी आपको बताए थे कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द हमारे बीच में आते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो क्या है कि अगर ये शब्द हमारे बीच में आ जाए तो सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, वह है, वह है क्या खाना खाती है, क्या खाना खाती, खाती है, खाती है, ठीक है। वह क्या खाना खाती है, वह क्या खाना खाती है, वह क्या खाना खाती है, इस तरीके से होता है। तो अब देखो ये WH हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, WH वर्ड वाला, ठीक। अब क्या शब्द यहाँ पर आ गया हमारा बीच में, क्या शब्द आया कि नहीं। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या शब्द की अंग्रेजी हमें सबसे पहले प्रथम लगानी है, सबसे पहले लगानी है। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, डू या डज का प्रयोग करना होता है। उसके बाद सेम आपका स्ट्रक्चर वही होता है, ठीक है। तो किस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है, क्या लगाना है सबसे पहले, वाट, क्या लगाना है, वाट, ठीक है। सबसे पहले आप वाट लगाओ, क्या लगाओ, वाट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट कर रहे हो आप लोग, करो बेटा कमेंट, करो, करो कमेंट, कमेंट करो भाई, करो जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, करो कमेंट, जल्दी करो, जल्दी करो, कमेंट करो भाई। ठीक है, तो किस तरीके से इसे हमें कंप्लीट करना है, क्या क्या हमारा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अभी बता दिया है। तो व्हाट डज, क्या लगाएंगे, डज, डज सी, व्हाट डज सी ईट, ईट द फूड, ईट द फूड, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका व्हाट डज सी ईट द फूड, व्हाट डज सी ईट द फूड, इस तरीके से आपका WH वाला होता है, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप YouTube चैनल पर, ये तो बार बार कहता हूं कि आप नए हो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियोस का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए, और घर बैठे आप आसानी से सीखो इंग्लिश लिखना, बोलना